Hello and welcome to all the dear students in my channel Maths by भरत राजपूत। तो बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज चैप्टर 4 फॉर क्लास 10th। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले में हम जानेंगे कि हमने इसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होता तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, a क्या नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। दैट वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसमें कोई बिग डिफरेंस नहीं है, इक्वेशन है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉरी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a कैन नॉट बी 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, और ये कौन सी फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बोल सकते हैं कि अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ए होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आता है रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स या सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो क्या होते हैं, तो आपको पता है जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। और ये तो पावर है, आपको जो पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ये तो आप लोग जानते ही हो, अगर होल नंबर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, फिर मैं रूट्स की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट अगर है आपके पास 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर यहाँ पर हो 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर देखा हमने x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1/2, तो 1/2 क्या नहीं है, 1/2 यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं, अगर उसकी पावर 0 है तो ही पावर 2 होगी हाईएस्ट पावर, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 में मिलेंगे, तो आप जब सॉल्व करके फाइनली देखोगे तो इस फॉर्म का बनना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बोलेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितनी डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the quadratic equation। तो x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ x इक्वल टू k इज सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो a k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0।
तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। LHS और RHS 0 होना चाहिए। सेटिस्फाई मीन्स होता है कि LHS और RHS क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन फाइंड करने की कुछ मेथड्स होती हैं। पहले तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। लिखोगे कि यहाँ पर अगर अल्फा बीटा आर रूट्स, देन सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। तो ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जानते हो कि सम ऑफ रूट्स माइनस का बी अपॉन ए, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख दोगे। ये होता फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर बेस्ड एक आध हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसे अगर मुझे 2 रूट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन अगर दे रखा है कि इफ 1/2 एंड 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड इट। तो इसको हमें फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो आपको देखो ये अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 1/2 और बीटा कितना दे रखा है 3। तो आपको पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/2 और दूसरा x माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। नाउ वी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर एलसीएम ले लो पहले, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, 2x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x का 3 में होगा तो माइनस का 6x, इसमें होगा माइनस का x प्लस का 3 और होल अपॉन में कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। इसका हम 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें अगर रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, और अगर फाइंड करना है तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से अब सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने की हमारे पास अलग अलग मेथड होती हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कितनी मेथड होती हैं, पहले तो मैं इसके नाम लिख लेता हूं, फिर हम इसके एक एक डिस्कस करेंगे। तो पहली मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड, या इसी का दूसरा नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरी मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, and the third one is quadratic formula, quadratic formula method। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ये अपने इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सो वी कॉल श्रीधराचार्य मेथड। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो पहली मेथड हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप लोगों ने ये पॉलिनोमियल में ऑलरेडी कर चुके हो इसको, तो कैसे हम फैक्टराइज करते हैं
इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं या स्प्लिट करते हैं, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो आता है सॉल्व 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको हमें मिडिल टर्म क्या है, यहां पर मिडिल टर्म हमारे पास दे रखा है x, इसको ब्रेक करना है तो स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे। तो 6 और 2 का प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास 12 है। 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 6, यहाँ पर 3 और ये 1। तो अब यहाँ पर क्या करना हमें, दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिसमें लास्ट साइन देखो माइनस करने पर क्या आ जाए, यहां पर कितना है माइनस का 1x आ जाए। तो दो ऐसे कौन से फैक्टर लेंगे यहां पर, और प्रोडक्ट करने पर 12 तो आ रहा है, बस लास्ट का साइन देखना, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 और 3 ऐसे हम दो फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 6x² माइनस, अच्छा देखो नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें, इसका मतलब बड़ा नंबर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस 3x माइनस 4x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। नाउ वी मेक द 2 पेयर एंड वी टेक कॉमन एज 3 इन फर्स्ट पेयर, सो इट बिकम्स x प्लस 1। वी टेक कॉमन एज -2 इन सेकेंड पेयर, तो ये कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 2x आएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन बोथ ब्रैकेट अगेन सेम, सो 2x प्लस 1, अदर ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो 2x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। एक बार हम इसको इक्वल करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2/3। So in this way we can find the answer by factorization method. Now I will take another question on the basis of factorization. Second question, solve 6x² plus 40 minus 31x equal to 0। इसको हमें फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम। तो इट इज नॉट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले हम 31x को इधर लाएंगे, तो ये क्या बनेगा 6x² माइनस 31x प्लस 40 इक्वल टू 0। दिस इज नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, किसके फैक्टर करेंगे, 40 और 6 के फैक्टर करोगे। तो देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। 40 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 40 के फैक्टर 2 और इधर 2 2 2 और 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें इसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिनको ऐड करने पर कितना आता है, माइनस का, ये ऐड करने पर 31 आए। तो 31 देखो कब आएगा, अगर हम दो कौन कौन से फैक्टर ले लें, अगर मैं 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 यहाँ से और 15 यहाँ से लेता हूँ, तो हमारे पास कितना जाएगा 31x आ जाएगा। तो ये 6x², लेकिन माइनस साइन चाहिए ओवरऑल, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस का 15x और माइनस का 16x प्लस 40 इक्वल टू में 0 करेंगे। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन देखोगे तो 3x वुड बी कॉमन। अच्छा यहां पर अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है तो ब्रैकेट लगा लिया करो इधर। अगर किसी को डाउट होता है, हमें पता है लास्ट का साइन क्या है प्लस, तो ऐड करने पर 31 आ रहा है, तो हम इसको अगर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 16x प्लस 15x। तो इस तरीके से हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो 6x² माइनस 16x माइनस 15x प्लस 40 इक्वल टू 0। नाउ वी टेक कॉमन एज, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें 2x कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा 3x माइनस 8
इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, सॉरी 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में ओवरऑल क्या कॉमन आएगा, नाउ वी विल टेक 3x minus 8 as overall common. In another bracket 2x minus 5 will be remaining, that is equal to 0. So here when first factor becomes 0, ये दो फैक्टर में ब्रेक हुआ तो हम एक बार 3x माइनस 8 को 0 के इक्वल करेंगे, तो 3x इक्वल टू 8 आ गया, तो x इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। दूसरे में हम इसको इक्वल टू में 0 करेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे यहाँ पर, एक 8/3 एंड सेकेंड वन इज 5/2। नाउ वन अनदर एग्जाम्पल विच इंक्लूड रूट। अब रूट वाले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इनको एक दोनों के फैक्टर्स करेंगे, तो क्या फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 3 जा 24 के फैक्टर करोगे तो 12, 2 6 3 और यहाँ पर सॉरी 2 और इधर 3। अब यहाँ से आपको लास्ट साइन चेक करते हैं, तो लास्ट साइन क्या है माइनस का, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इसमें 5x आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर लेंगे जिसमें माइनस करने पर 5 आ जाए, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें 2 2 जा 4, 2 जा 8 में से अगर 5 जाएगा तो कितना जाएगा 5x आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 4√3x²। अब 5x को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इतना आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो ये एक पेयर, एक ये पेयर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले में दोनों में आ रहा है क्या कॉमन, हम इसमें कॉमन लेंगे। अगर चलिए मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ, 4 एक तो कॉमन ले लेता हूँ और x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा √3x प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 बचा। इसमें क्या कॉमन ले लोगे आप, माइनस का। अब यहाँ पर तो क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसे कॉमन। हम ये देखेंगे कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, इसका मतलब √3 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें √3 माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पर एक √3 बच जाएगा, तो √3x और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू में 0। नाउ वी गेट ओवरऑल कॉमन एज √3x प्लस 2 और दूसरे में आ जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो व्हेन √3x प्लस 2 को 0 रखेंगे, एक तो √3x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√3। दूसरी बार में इसको इक्वल टू 0 रखो तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू √3, वी विल गेट x इक्वल टू √3/4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वैल्यू आ जाएंगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो वी विल डेफिनेटली गेट 2 वैल्यूज। अब कुछ हम फैक्टराइजेशन ऑफ कुछ जो कांस्टेंट होंगे वो ABC के टर्म में अगर दे रखे होंगे, उनको कैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फोर्थ एग्जांपल है सॉल्व 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। अभी तक तो हमने नंबर्स की बात करी, रूट्स की बात करी। अब यहाँ पर अगर a और b के टाइप से कांस्टेंट आ जाते हैं तो इनका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। अब इसके फैक्टर बताओ, एक तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b और एक आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। इनकी हेल्प से हमें क्या लाना है, 4a लाना है। अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर लास्ट का साइन देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, चाहे कितने भी बड़े फैक्टराइजेशन आ जाए। ऑलवेज अप्लाई
द कॉन्सेप्ट देन यू विल नॉट गेट रॉन्ग आंसर। तो लास्ट का साइन देखा हमने ऐड करने पर, तो ऐड करने पर क्या लाना है 4a। तो देखो इनको जरा मैं डायरेक्टली अगर ऐड करता हूं तो ये 2a प्लस 2b, यहाँ 2a माइनस 2b, तो 2b कट जाएंगे, 4a ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में लिख लें। तो बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है वो छोटा है, तो 2a प्लस इसको लिखोगे 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2 के साथ a माइनस बी एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट अलग अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी एक्स प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना, अब दोनों में देखो कॉमन लेना है। इसमें दो पेयर हमारे पास बन गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। सो इन फर्स्ट पेयर वी विल टेक एज 2x कॉमन। तो 2x जब इसमें मैं कॉमन लूंगा तो क्या रिमेनिंग बचेगा, तो एक तो 2x बच गया, इसमें माइनस का 2 और x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से a माइनस बी, एक ये बचा। दूसरे में इधर क्या कॉमन लिया 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा यहाँ से x माइनस, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस आएगा a माइनस बी, माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट में देखो सेम कॉमन बचा, तो 2x और यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉमन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर ओनली a माइनस बी आएगा। सो 2 विल रिमेन इन ब्रैकेट। So 2x माइनस a माइनस b in one bracket, another bracket 2x माइनस, अब यहाँ पर a माइनस b, इस तरीके से लिख लेंगे। तो देखो यहाँ से 0 के इक्वल करोगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। तो एक बार मैं 2x माइनस a माइनस b को 0 के इक्वल रखूंगा, तो 2x इक्वल टू दोनों को अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वी विल गेट a प्लस बी। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इन सेकेंड इफ 2x माइनस ऑफ a माइनस बी को 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू a माइनस बी, तो x विल बी a माइनस बी बाई 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन से इसको हमने कैसे सॉल्व किया। सो लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें एक और b के टर्म्स में मिलेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। लास्ट है a 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर हम इसको फैक्टर्स करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 0। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूंगा ये दो फैक्टर, और 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3, तो एक बार 3 के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार 3 के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो लास्ट साइन क्या है यहाँ पर बच्चों, लास्ट का साइन देखा हमने नेगेटिव साइन इज देयर, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा इन दोनों फैक्टर को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो। ओके तो हम चलो माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस करके देखते हैं तो देखो इनको अगर मैं माइनस करता हूं तो a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और b स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 9x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख देंगे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 9x स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ पर ये उसके ही जैसा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3x बचा और माइनस टाइम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। दूसरे में इसमें क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचेगा इसमें 3x माइनस का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके ही जैसा आई होप की क्वेश्चन है। एक बार ये वाला सेम ब्रैकेट में आया तो कितना बचा इधर, यहाँ सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार 3x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, और दूसरे में 3x को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये बी स्क्वायर पहले आएगा और ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा तो 3x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। तो बच्चों इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन से, कैसे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए एंड सब्सक्राइब करो चैनल को सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर notification related to videos. Thank you to all.